गुड मॉर्निंग। आज की हमारी वर्कशीट नंबर 47 तत्वों का आवर्त सारणी। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी से भिन्न थी। जहां मेंडलीव की आवर्त सारणी के पीछे का सिद्धांत था कि किसी भी तत्व के गुणधर्म उसकी परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं, वहीं आधुनिक आवर्त सारणी में बताया गया कि किसी भी तत्व का गुणधर्म उसके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ जिन्हें समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। 18 ऊर्ध्व स्तंभ यानी कि पिलर्स, खंबे, तो 18 होते हैं। इस तरीके से 18 स्तंभ हैं और इस तरीके से क्षैतिज में 7 आवर्त हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि किसी समूह अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। यानी कि आज की वर्कशीट में हम ये जानेंगे कि किसी पर्टिकुलर समूह में या पर्टिकुलर आवर्त में जो तत्व हैं रखे हुए, उनकी जो स्थिति है वो क्या क्या हमें बात बता सकती है। हम क्या क्या चीज़ें उस तत्व के बारे में जान सकते हैं कि वह किस आवर्त में है या वह जब किसी पर्टिकुलर समूह में है। अब हम बात करते हैं ऊर्ध्व स्तंभ की। तो ऊर्ध्व स्तंभ कितने बताए थे बेटा? मैंने आपको 18 स्तंभ थे, है ना। 1 2 3 इस तरीके से 18 थे। तो अगर हम किसी अगर हम उसके किसी एक समूह की बात करते हैं, एक समूह की बात करते हैं, तो जो नंबर पहले बॉक्स में जो लिखा है और दूसरे बॉक्स में, तीसरे बॉक्स में, इस तरीके से जो है 7 बॉक्सेस आएंगे। तो पहले जो शुरू के 3 तत्वों को हमने देखा, पहला था हाइड्रोजन, सेकंड था लिथियम, थर्ड था सोडियम। हमने जब इनका, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन का लिखने का तरीका है H और एक 1 यहाँ लिखा है, एक 1 यहाँ लिखा है। ये वाला 1 बताता है इसकी परमाणु संख्या और ये बताता है इसका द्रव्यमान। इसी तरीके से लिथियम यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 9, यानी कि परमाणु संख्या है 3 और द्रव्यमान है 9। इसी तरीके से सोडियम में यहाँ पे लिखा है 11 और यहाँ पे लिखा है 23, यानी कि 11 है परमाणु संख्या और 23 है उसका द्रव्यमान। ठीक है। तो जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो हम देखते हैं कि समानता देखते हैं कि तीनों ही तत्वों के पीछे, यानी कि जो उनकी आखिर की इलेक्ट्रॉनिक आखिर की कक्षा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना। यानी कि इन सभी की संयोजकता कितनी है? 1 है। और ये किस समूह के थे? एक ही समूह के थे। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान है। इन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। तो एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान है। यानी अगर मैं दूसरे समूह की बात करूँगी तो उनकी संयोजकता कितनी आएगी? 2। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समूह की संख्या बराबर होगी। अब हमें एक चीज़ और देखी कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो उनकी इलेक्ट्रॉन की कक्षा में भी बढ़ोतरी होती है। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, लिथियम का शिरा विन्यास दे रखा है, तो कितनी कक्षा है? 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा था हाइड्रोजन की कितनी कक्षा में थी? 1, लिथियम की 2, सोडियम की 3, यानी कि उनका आकार बढ़ता है। तो हमने यहाँ पर 2 चीज़ें जानी कि जब भी हम किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा और जो उसकी समूह की संख्या होगी वही उनकी संयोजकता की संख्या होगी।
अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं क्षैतिज पंक्तियों के बारे में। क्षैतिज पंक्ति जैसे कि इन्होंने यहाँ पे आपको दिखा रखी है, पहली दूसरी पंक्ति लिथियम, बेरिलियम, ये सब वाली है ना। तो दूसरे आवर्त के तत्व कौन कौन से हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। जब हमने इनका शिरा विन्यास बनाया तब आप देखेंगे कि इन सभी में क्या समानता है कि इन सभी में 2 ही कोश हैं, क्योंकि लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 3। तो शिरा विन्यास कितना हो गया? 2 और 1। बेरिलियम के क्या होता है नंबर? 4। बोरॉन का 5, 2 और 3। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4। तो आप यहाँ पे देखिए सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान है ना। इन कोशों की संख्या समान है, तो इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या तो भिन्न है। देखो इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितनी है? 1। इसकी बेरिलियम की कितनी है? 2। बोरॉन की कितनी है? 3। कार्बन की है 4। नाइट्रोजन की है 3 और ऑक्सीजन की है 2। इसकी है 1 और इसकी 1 पूर्ण है। लेकिन इनमें क्या समानता है? कोश की संख्या समान है, यानी कि दूसरे आवर्त में 2 कोश हैं, तीसरे आवर्त में 3 कोश होंगे, चौथे आवर्त में 4 कोश होंगे। आवर्त में बाईं से और दाईं जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है और तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी इकाई में वृद्धि होती है। यानी कि जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो उनकी संयोजकता में वृद्धि 1 इकाई के आधार पे होगी। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर इस तरीके से आगे। और क्या देखा कि कोशों की जो संख्या होगी वो आवर्त की संख्या के बराबर होगी। उदाहरण के लिए के कोश 2 प्रथम आवर्त के 2 तत्व हैं। एल कोश में कितने हैं? 8। दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं। ठीक है। तीसरे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवें के क्रमशः 8, 18, 32, 32 तत्व होंगे। जो हमारे आवर्त हैं, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, इस तरीके से 7 आवर्त हैं। तो पहले आवर्त में कितने होंगे? 2 तत्व हैं, क्योंकि ये के आधार पे है। ये एल है, एल में कितने होते हैं? 8, तो इसमें 8 तत्व हैं। एम में कितने होते हैं? यानी कि तीसरे में कितने होंगे? 18। ठीक है। और उसके बाद चौथे आवर्त में होंगे 18, 32 और 32। आध्यासित कोशों की समान परमाणु एक ही आवर्त में स्थित है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम से लेकर आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित हैं, क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन KLm कोशों में स्थित है। ठीक है। किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या के सूत्र 2n² पर निर्भर करते हैं, जहां n नाभिक में नियत कोश की संख्या को दर्शाता है। किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का जो हम सूत्र निकालते थे कि k में कितने, हमने आपको बताया था जब हमने आपको शिरा विन्यास करना सिखाया था कि ये शेल्स होती है KLm करके। ठीक है। और k में कितने आ सकते हैं? k में आ सकते हैं 2। एल में कितने आ सकते हैं? 8। तो इसका कोई फार्मूला होगा, तभी हमने बताया कि के में 2 आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं। फार्मूला है 2n²। n बताता है नंबर ऑफ शेल, ये है नंबर ऑफ शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो फर्स्ट शेल में यानी कि n क्या हो गया? 1 हो गया। तो अगर मैं n की जगह 1 लिखती हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 1 ज़ा 2, तो 2। इसी तरीके से अगर ये 2 होता तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है ना। तो 2 गुना में 4, 8। इस तरीके से आपको बताया गया है। ठीक है बेटा।